नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही बेहतरीन होंगे दोस्तों, और अपनी अपनी स्टडी को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए जो चैप्टर हमारा चल रहा है पाइप एंड टंकी, ठीक है, उसका आज थर्ड पार्ट लेकर के आए हैं दोस्तों। ठीक है, तो बने रहिएगा दोस्तों, और अपना प्यार और सपोर्ट भी बनाए रखिएगा, है ना। और आज आपके लिए हम ये जो हमारा पार्ट है इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ें और ध्यान से क्लास को लें दोस्तों, और अपनी प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा, क्योंकि बस बहुत ही कम दिन बचे हैं दोस्तों आपके एग्ज़ाम के होने में। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों आज के अपने नए सेशन की तरफ। और आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो दोस्तों, तो प्लीज़ बिल्कुल भी हेजिटेशन ना माने और हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, हम आपकी उस क्वेरी को अवश्य ही दूर करेंगे। ओके, आइएगा दोस्तों। तो देखना, आज का हमारा जो है क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, आप भी करने का प्रयास किया करें क्वेश्चंस को। ओके, देखना क्वेश्चन नंबर 14 क्या है क्वेश्चन। दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे व 12 घंटे में भर सकते हैं। ओके, और एक तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। ओके, यदि इन पाइपों को क्रमशः 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला जाए तो बताइए टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी, है ना। देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है, बेहतरीन। 3 पाइप हैं, मान लिया ये हमारा पहला पाइप है, ये हमारा दूसरा पाइप है, और ये हमारा तीसरा पाइप है। ठीक है, इस पाइप को कितने बजे खोला गया है दोस्तों? 8 बजे। इस पाइप को कितने बजे खोला गया है? 9 बजे। और इस पाइप को कितने बजे खोला गया है? 11 बजे। ठीक है, अच्छा, ये जो पाइप है दोस्तों, ये वाला, ठीक है, ये पूरी टंकी को कितने समय में भर सकता है? 15 घंटे में भर सकता है, 15 घंटे में। और ये कितने घंटे में भर सकता है? 12 घंटे में, है ना। और ये कितने घंटे में खाली कर सकता है? 4 घंटे में। ठीक है, ये भरता है, ये भी भरता है, बट ये खाली करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा, अब एक बात समझना दोस्तों। देखो, सबसे पहले कौन सा पाइप खोला गया है? ये वाला, 8 बजे। उसके 2 घंटे बाद कौन सा खोला गया है? सेकंड पाइप, 9 बजे, है ना। और उससे भी 2 घंटे बाद कौन सा पाइप खोला गया है? ये खाली करने वाला पाइप। मतलब सॉरी, यहाँ 1 घंटे का गैप है और यहाँ 2 घंटे का गैप है ना। अब मेरी बात समझना आप ध्यान से। ये जो पाइप है, खाली करने वाला पाइप, ये कब खोला गया है? 11 बजे। उससे पहले ये दोनों पाइप चल रहे हैं, इन्होंने टंकी को भरा होगा जितना भी इन पे भरा गया होगा। ठीक है, और इन दोनों पाइपों ने जितनी भी टंकी का भाग भरा है, बस उसी भाग को हमें क्या होगा? खाली करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये निकालना है कि इन दोनों टंकियों ने इस टंकी का कितना भाग भर दिया है। ठीक है, चलिएगा। ये जो पाइप है, देखो, 11 बजे के बाद टंकी खाली शुरू होनी हो जाएगी, क्योंकि ये वाला पाइप खुल जाएगा। लेकिन 11 बजे तक टंकी में एक बूंद पानी भी बाहर नहीं जाएगा, केवल उसमें पानी भरेगा। ठीक है, तो आप हमें 11 बजे तक निकाल लीजिए कि 11 बजे तक कितना पानी टंकी में भर गया है। ठीक है, अब देखो, ये जो पाइप है ये कितने बजे शुरू हुआ दोस्तों चलाना? 8 बजे। ठीक है, ये वाला पाइप 8 बजे शुरू हुआ है चलना, और 11 बजे तक कितने घंटे चलेगा? ये 3 घंटे, क्योंकि 8 3 11, ये 3 घंटे चल रहा है पाइप। ठीक है, चलो, ये पाइप कितने घंटे चला है? 9 से 11 तक 2 घंटे। ठीक है, तो देखिएगा इन्होंने कितनी कितनी भाग टंकी का भरा है। ठीक है, अब देखो, ये पाइप जो है हमारा 3 घंटे चला है, ये पाइप हमारा 2 घंटे चला है। तो अब देखना, इस वाले पाइप ने, ये जो पाइप है, इसने 3 घंटे में टंकी का कितना भाग भरा होगा दोस्तों? 3/15, मतलब 1/5। ठीक है, और इस पाइप ने 2 घंटे में टंकी का कितना भाग भरा होगा? 2/12, मतलब 1/6। ठीक है, ओके, चलो, तो दोनों ने मिलकर कितना भाग भर दिया है दोस्तों? दोनों ने, है ना, 1/5 प्लस 1/6,
ठीक है। 1/5 प्लस 1/6, एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 30। ओके, 6 यहाँ पहुँचेगा, 5 यहाँ, मतलब 11/30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11/30 भाग। ठीक है, तो ये पहले पाइप और दूसरे पाइपों ने टंकी का इतना भाग भर दिया है। यहाँ तक कोई डाउट किसी स्टूडेंट को, किसी दोस्त को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर है सब कुछ? ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं आगे की तरफ। तो 11 बजे तक इन दोनों पाइपों ने टंकी का 11/30 हिस्सा भर दिया है। सही है, ठीक है। और अब बच चुके हैं 11, और अब ये वाली टंकी क्या होगी, खोलेंगे हम इस टंकी को, और इसे जब खोलेंगे तो फिर ये क्या करेगी, ये पानी बाहर निकालेगी, टंकी को खाली करेगी। लेकिन एक बात समझना, अब ये हमें, क्योंकि टंकी पूरी तो भरी हुई है नहीं, केवल टंकी का कितना भाग भरा हुआ है 11/30, और यही भाग हमें क्या करना है, खाली करना है। ठीक है, चलो। लेकिन बात एक ये भी है दोस्तों कि ये दोनों पाइप चल रहे हैं, है ना, और इन्होंने, इन दोनों पाइपों ने 11 बजे तक इतना भाग भर दिया है। अब आप ये ना सोचें कि ये पाइप बंद हो गए हैं और ये पाइप खोल दिया है। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये पाइप अभी भी चल रहे हैं दोस्तों, बस तीसरा पाइप भी खोल दिया गया है। अब ये तीनों पाइप चल रहे हैं। ठीक है, तो तीनों पाइप की मौजूदगी में हमें देखना है कि ये जो है, ये जो भाग भरा हुआ है कितने समय में खाली हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये निकालिए दोस्तों कि अगर ये तीनों पाइप, है ना, एक साथ खोल दिए जाएं और टंकी भरी हुई है ना, अगर कोई टंकी भरी हुई है और उस भरी हुई टंकी में इन तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, तो ये उस पूरी भरी हुई टंकी को कितने घंटे में खाली कर देंगे, सबसे पहले ये निकालना जरूरी है। फिर तो क्वेश्चन समझिए आपका हो ही जाएगा। ठीक है, अब देखना, पहला पाइप, दूसरा पाइप, तीसरा पाइप। पहला पाइप 15 घंटे में भरता है किसी टंकी को, कितने घंटे में भरता है, 15 घंटे में। दूसरा कितने घंटे में भरता है, 12 घंटे में। और ये 4 घंटे में क्या करता है, खाली। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई टंकी भरी हुई है, ठीक है, कोई टंकी कंप्लीट भरी हुई है पूरी तरह से, और उनमें, उस टंकी में 3 पाइप लगे हुए हैं, भरने वाले हैं और एक खाली करने वाला है, और इन तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी, हमें निकालना है ये। तो इन तीनों का क्या लेना पड़ेगा दोस्तों, हमें एलसीएम, और एलसीएम क्या आ जाएगा इनका, 60 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा इनका एलसीएम, 60। 15 से कितनी बार जाएगा दोस्तों, 15 से, 15 चौके 60, 12 से कितनी बार, 5 बार, और 4 से कितनी बार जाएगा, 15 बार। ठीक है, अच्छा, ये दोनों भरने वाले हैं तो ये प्लस करना है, और ये खाली करने वाला है तो ये माइनस करना है। ठीक है, 5 और 4 9, 9 में से जब 15 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, और वो भी माइनस का बचेगा दोस्तों। कितना बचेगा, माइनस का। तो उस 6 का डिवाइड आप यहाँ कर दीजिए -6 का, तो आंसर क्या आ जाएगा, -10 आवर। ठीक है, -10 आवर। अब दोस्तों माइनस को तो जाइए आप भूल, क्योंकि माइनस का मतलब केवल इतना है कि ये तीनों पाइप अगर एक साथ चलते हैं तो टंकी खाली होगी, भरेगी नहीं। माइनस का सिंबल केवल इतना है। बस 10 पर फोकस कीजिए, 10 घंटे पे। इसका मतलब ये तीनों पाइप अगर किसी भरी हुई टंकी में एक साथ खोल दिए जाएं तो वो टंकी 10 घंटे में पूरी तरह से खाली हो जाएगी। ये मतलब है इस बात का। ठीक है, चलो तो माइनस को आप ना ही लगाओ तो ही कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी। ठीक है, चलो अब देखो, तो अब हमें एक बात पता चल चुकी है कि ये तीनों पाइप अगर एक साथ चलते हैं तो पूरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर देते हैं, पूरी टंकी को, है ना। लेकिन हमें कितनी टंकी खाली करनी है, केवल 11/30। तो कितना समय लगेगा, बस इतना बताना है हमें। ठीक है, तो देखो चूंकि कितना, पूरी टंकी कितने घंटे में खाली कर देते हैं, 10 घंटे में। ठीक है, पूरी टंकी 10 घंटे में खाली कर देते हैं, तो ये कितने समय में खाली करेंगे, 11/30। ठीक है, जब ये बताइए टंकी का पूरा भाग 10 घंटे में खाली हो जाता है तो टंकी का 11/30वां भाग कितने समय में खाली होगा, T4 टाइम। ठीक है, 30 कहाँ जाएगा दोस्तों, हमारा ऊपर जाएगा, और 10 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। ठीक है, ऐसे। तो T का मान क्या आ गया है, 11 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी और 3 आएगा बटे में, तो T का मान आ गया है 11/3। ठीक है, 11/3 घंटे। इसे किस में, इसका डिवाइड कीजिए, है ना, 3 तिया 9 बचा 2/3। ठीक है, यहाँ 60 की क्या कर देंगे, गुणा 3 से 20 बार, और 20 दूनी 40। इसका मतलब 3 घंटे 40 मिनट बाद ये टंकी क्या हो जाएगी, खाली, है ना। 3 घंटे 40 मिनट बाद ये टंकी क्या हो जाएगी, खाली।
है ना। लेकिन ये 3 घंटे 20 मिनट इसने ये नहीं पूछा, इसने पूछा है कितने बजे। ठीक है, चलो तो कितने बजे। अब पता है, एक काम कीजिए, क्योंकि टंकी का खाली होने का जो सिस्टम है वो कब से शुरू हुआ है, 11 बजे से। ठीक है, उससे पहले तो टंकी भर रही थी, है ना। लेकिन 11 बजे से टंकी खाली होना शुरू हुई है। तो 11 बजे के बाद कितना समय और लगेगा, 3 घंटे 40 मिनट और लगेंगे टंकी को खाली होने में। तो 11 में 3 घंटे 40 मिनट और जोड़ दीजिए और देख लीजिए टाइम कितना आ गया है। तो 11 में 3 घंटे 40 मिनट और जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 11 और 3 क्या आ जाएगा, 2 और 40 मिनट। इसका मतलब 2:40 पर ये टंकी क्या हो जाएगी, खाली, और वो भी PM। ठीक है, कितने बजे दोस्तों, 11 + 3 घंटे 40 मिनट, है ना। इसका मतलब 2:40 पर PM पर, है ना, 2:40 पर टंकी क्या हो जाएगी दोस्तों, खाली हो जाएगी। ओके, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन डी कर देते हैं हम बिल्कुल सही। और अब आप हमें बताइए जल्दी से कि क्या क्वेश्चन समझ पाए हो आप, या अभी भी कोई डाउट है, प्लीज़ बताइए हमें। अगर आपको कोई अभी भी डाउट है तो हम इसे एक बार फिर एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, कमेंट करके बताना दोस्तों कि क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं। देखो अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया दिख रहा होगा आपको। ओके, इसकी प्रैक्टिस अवश्य कर लें और चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, देखना, नोट जरूर कर लेना दोस्तों। ठीक है, हाँ, हम साइड इसीलिए होते हैं दोस्तों ताकि आपको क्वेश्चन नोट करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलो देखना, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या है, ए व बी नल एक बाल्टी को क्रमशः 12 मिनट व 15 मिनट में भरते हैं। ठीक है, चलो दो नल कौन कौन से हैं, ए और बी। ये भी भरने वाला है और ये भी भरने वाला है। ये कितने मिनट में भरता है दोस्तों, 12 मिनट में, और ये कितने मिनट में भरता है, 15 मिनट में। ठीक है, आगे चलिए, ये दोनों नल खुले हैं, है ना। ये दोनों नल क्या है, खुले हुए हैं, दोनों को खोल दिया है ना, तथा ए को 3 मिनट के बाद बंद कर दिया है ना। चलो, ये दोनों पाइप खुले हुए हैं, है ना, और 3 मिनट बाद ए को बंद कर दिया है। किसको बंद कर दिया है, ए को, 3 मिनट के बाद। तो बताना है हमें कि बी उस बाल्टी को भरने के लिए आगे और कितना समय लेगा। तो आप ये समझिए दोस्तों, जब ए को बंद कर दिया है उसके बाद फिर केवल बी को ही छोड़ा है चलाने के लिए, और बताना है फिर जब ए बंद हो जाता है। ठीक है, जब ए बंद हो जाता है ना, उसके बाद बी को जो समय लगना है उसे भरने के लिए, बस वही समय बताना है हमें। ठीक है, पूरा टाइम नहीं बताना कि बी कितने समय तक चला है, बस बी का वो टाइम बताया है जब ए बंद हो गया है, उसके बाद बी का जो टाइम है उसे भरने के लिए बस वो बताना है। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहले हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि 3 मिनट बाद ए बंद हुआ था, तो 3 मिनट तक टंकी का कितना भाग भर चुका है। ठीक है, ये बताना है। देखो, तो 3 मिनट के लिए दोस्तों टंकी ए बी चली है हमारी, तो 3 मिनट में कितना भाग भरा होगा, 3/12 प्लस 3 मिनट के लिए ये भी टंकी चली है हमारी, तो 3/15, तो 3 से 4 बार और 3 से 5 बार। ठीक है, तो क्या आ गया है, 1/4 प्लस 1/5। एलसीएम क्या आ गया, 20, 5 एकम 5 और यहाँ 9/20 हो जाएगा। ठीक है, 9/20। इसका मतलब वो दोनों पाइप जो शुरू में खुले हुए थे, 3 मिनट तक उन दोनों पाइपों ने टंकी का 9/20 भाग भर दिया है। ठीक है, तो दोनों पाइपों ने टंकी का 9/20 भाग भर दिया है, कितने समय में, 3 मिनट में। अब शेष क्या बचा है दोस्तों, शेष बताइए हमें, शेष बचा है हमारा 11/20 भाग। ठीक है, शेष क्या बचा है, 11/20 भाग, और ये किसको भरना है दोस्तों, ये केवल और केवल बी को भरना है। तो बताना है हमें कि इसको भरने में बी को कितना समय लगेगा। ठीक है, चलिए देखो, हमें पता है कि जो बी है वो टंकी का पूरा भाग कितने मिनट में भरता है, 15 मिनट में। ठीक है, देखो बी 15 मिनट में। ठीक है, हमें पता है कि जो बी है वो टंकी का पूरा भाग 15 मिनट में भरता है। ठीक है, अब बी को कितना भाग भरना है, 11/20 भाग भरना है। ठीक है, 11/20 भाग भरना है, तो कितना समय लगेगा ये बताना है। ठीक है, तो कितना समय लगेगा। अब देखो, ये 20 कहाँ जाएगा दोस्तों, घूम के ऊपर,
और फिर क्या हो जाएगा 5 तिया 15 और 5 से कितनी बार 4 बार। ठीक है, ये आ गया है। तो टाइम बताना है हमें, क्या बताना है, टाइम। तो देखो 11 की यहाँ 3 में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 11 तिया 33 बटे में क्या आ जाएगा 4, है ना। तो डिवाइड करते हैं, देखो 4 अट्ठे 32, ठीक है। तो 4 अट्ठे 32 ये आ गया 8 सही 1/4, ठीक है। 8 सही 1/4 मिनट। अब इसे क्या कर सकते हैं हम, 8 मिनट, है ना। और 1/4 मिनट में कितने सेकंड होते हैं दोस्तों, ठीक है, 15 सेकंड, है ना। तो कितने सेकंड होते हैं, 15 सेकंड। तो इसका मतलब 8 मिनट 15 सेकंड में, 8 मिनट 15 सेकंड में या 15 सेकंड बाद, ठीक है, क्या होगा, ये बी जो है टंकी को पूरा भर देगा और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही कर दें दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट, 8 मिनट 15 सेकंड। क्लियर। तो ये दोनों क्वेश्चन देखो बहुत अच्छे थे, ठीक है, हमने अपनी तरफ से बहुत ही अच्छे से समझाए दोस्तों। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ठीक है। वैसे हम उम्मीद करते हैं कि आपने इन दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा और कोई भी प्रॉब्लम आपको इनमें नहीं होगी, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, देखो फटाफट। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया वाले हैं दोस्तों। देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। दो पाइप ए तथा बी एक होज को क्रमशः 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ चालू किया जाता है। यदि होज को 24 मिनट में भरना हो तो बताइए दूसरे पाइप को कब बंद करना चाहिए। ठीक है, अच्छा है वो प्रश्न, ठीक है। क्या आपकी समझ आया है कि क्या बोला है और क्या हमें करना है ना। देखो हम समझाते हैं। दो पाइप हैं, ठीक है, दो पाइप, एक ए पाइप है और एक बी पाइप है। पाइप ए जो है वो 30 मिनट में, है ना, किसी होज को भर सकता है और जो दूसरा पाइप है वो 40 मिनट में किसी होज को भर सकता है। ठीक है, अब क्या हुआ, दोनों पाइपों को एक साथ चालू किया, दोनों को एक साथ खोल दिया, ठीक है। फिर ये कहा है क्वेश्चन में कि यदि होज को केवल 24 मिनट में ही भरना हो तो बताइए दूसरे वाले पाइप को कब बंद करना चाहिए। कब बंद करने का मतलब कितने घंटे बाद बंद कर देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, पूरी होज को कितने समय में भरना है दोस्तों, 24 मिनट में भरना है, ठीक है। कितने मिनट में भरना है, 24 मिनट में। तो अब मेरी बात समझना, पाइप किसको बंद करना है, केवल दूसरे वाले पाइप को। इसका मतलब पहला पाइप तो शुरू से लास्ट तक चलेगा ना, ठीक है, पहले पाइप चलेगा, पहले पाइप के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब कोई प्रतिबंध नहीं है, है ना। और 24 मिनट में भरनी है, इसका मतलब ये जो पाइप है ये 24 मिनट तक कंटिन्यू चलेगा बिना रुके। तो देखना है 24 मिनट में कितना भाग भर देगा ये 24 मिनट में। तो 24/30, ठीक है, 6 चौक 6 पंजे, है ना। तो 4/5 भाग ये भर देगा कौन सा, ये जो ए पाइप है ये, ठीक है, 24 मिनट में। तो फिर शेष क्या बचेगा, शेष, है ना, कितना बचा शेष में, 1/5 भाग, ठीक है। शेष क्या बचा है दोस्तों, 1/5 भाग, है ना। अब ये किसको भरना है, बी को, है ना। तो देख लीजिए इस 1/5 भाग को भरने में बी कितना समय लेगा, ठीक है, वही हमारा क्या होगा आंसर, है ना। तो देखो फॉर्मूला आप जानते हो, है ना। जब मुझे पता है जो बी है ना, वो पूरे भाग को भरने में, जो बी है वो पूरे भाग को भरने में कितने मिनट लेता है, 40 मिनट। तो बी को अगर 1/5 भाग भरना हो, 1/5 भाग भरना हो तो कितना समय लेगा, ठीक है, ऐसे। तो 5 घूमकर कहाँ जाएगा, यहाँ ऊपर, और 5 से कितनी बार कट जाएंगे, 8 बार, है ना। 8 मिनट लेगा दोस्तों, है ना, 8 मिनट। इसका मतलब जितना भाग बी को भरना है उस भाग को बी केवल 8 मिनट में भर देगा और उसके बाद बी को क्या कर देंगे, फिर बंद, ठीक है। तो केवल 8 मिनट में भर देगा वो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही, ठीक है।
किसी को कोई दिक्कत? सब कुछ क्लियर हो रहा है ना, सब कुछ ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। लैंग्वेज तो इसकी काफ़ी बड़ी लग रही है पर है बहुत इजी, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। देखो, एक भरने वाले पाइप के द्वारा एक ड्रम को 40 मिनट में तेल से भरा जा सकता है। ठीक है, भरने वाला 40 मिनट में भरा जा सकता है, और जो दूसरा है उसे 60 मिनट में क्या किया जा सकता है, खाली। ठीक है, दो पाइप हैं, एक पाइप जो है वो एक ड्रम को 40 मिनट में भर सकता है, और दूसरा जो है वो उसे पूरे भरे हुए ड्रम को 60 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, 60 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, आगे चलिए। जब ड्रम का 2/3 भाग तेल से भरा था, ठीक है, ड्रम का कितना भाग भरा हुआ है तेल से, 2/3। चलो कोई बात नहीं, 2/3 भाग तेल से भरा था, तो खाली करने वाले पाइप को उसमें खोल दिया गया और 15 मिनट के बाद बंद कर दिया गया। तो आप ये देखिए पहले कि खाली करने वाला पाइप जो है वो 15 मिनट तक चलाकर छोड़ा इसमें, तो कितना भाग उसने खाली करा होगा 15 मिनट में। ठीक है, इसने 15 मिनट में 15/60 मतलब 1/4। इसका मतलब जो बी पाइप है उसने 15 मिनट में 1/4 भाग को क्या कर दिया होगा, खाली। ठीक है, 1/4 भाग को क्या कर दिया होगा, खाली। तो शेष क्या बचा दोस्तों, शेष, क्योंकि टंकी पूरी भरी हुई नहीं है, टंकी पूरी भरी हुई नहीं है, टंकी केवल 2/3 भाग भरी हुई है, और उसमें से भी 1/4 भाग किसने खाली कर दिया है, बी ने, पाइप बी ने। तो बचा कितना है दोस्तों, 2/3 माइनस 1/4, 4 दूनी 8 में से 3 गया 5 और बटे 12। ठीक है, ये भाग बचा हुआ है शेष। ठीक है, अच्छा, अब ये वो भाग है दोस्तों जो बचा हुआ है, जो भरा हुआ भाग है टंकी का। कौन सा भाग है, जो भरा हुआ है। तो खाली से मतलब है हमें खाली वाला निकालिए, खाली। तो खाली क्या होगा, 12 में से 5 गया 7/12। ठीक है, जो खाली भाग बचा हुआ है वो है 7/12, है ना। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यदि इस समय भरने वाले पाइप को खोलें तो ड्रम को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ये कहा है कि अगर इस समय, है ना, भरने वाले पाइप को इसमें खोल दिया जाए तो ड्रम को भरने में कितना समय लगेगा। अच्छा, तो अब जो है ये बताइए, इस समय जो टंकी है वो कितनी खाली है, 7/12 भाग खाली है, और जितनी खाली है उसे ही तो भरना है। ठीक है, जो टंकी जितनी खाली है केवल वही भाग भरना है, भरे हुए को नहीं भर सकते। तो बस हमें ये देखना है कि ये 7/12 भाग कितने समय में भर देंगे, है ना। देखो, खाली करने वाला, है ना, क्योंकि हमें पता है कि जो पाइप, जो खाली करने वाला पाइप है, जो खाली करने वाला पाइप है वो 60 मिनट में पूरी टंकी को खाली कर देगा। ठीक है, जो खाली करने वाला पाइप है वो 60 मिनट में पूरी टंकी को क्या कर देगा, खाली कर देगा, है ना। लेकिन लेकिन क्या करना है हमें, ये खाली वाला ही नहीं चाहिए दोस्तों, हमें चाहिए भरने वाला। क्या चाहिए हमें, भरने वाला, खाली वाला नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखो, और भरने वाले का क्या सिस्टम है, ये रहा, 40 मिनट में पूरी टंकी को भर देता है ना। तो हमें पता है कि 40 मिनट में जो भरने वाला पाइप है वो 40 मिनट में पूरी टंकी को भर देता है। ठीक है, पूरी टंकी को भर देता है, लेकिन खाली कितना भाग है, 7/12, तो यही भरा जाएगा, जितना खाली है उसे ही तो भरा जाएगा। तो जब हमें पता है कि भरने वाला पाइप एक पूरे भाग को 40 मिनट में भर सकता है, तो कितना भाग, ठीक है, कितना भाग भरवाना है, 7/12 भाग, है ना, 7/12 भाग भरवाना है। तो कितना समय लगेगा, ओके। चलिए, 12 ऊपर जाएगा घूम करके, ये पहुंच गए यहाँ। तो 4 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, 4 से कितनी बार कटेगा, 10 बार, ओके। तो अब क्या आ जाएगा, देखो, 10 सत्ते 70, यहाँ क्या होगी इसकी गुणा, और बटे 3, तो टाइम क्या आ जाएगा, 70/3, ऐसे, है ना। तो 70/3 को डिवाइड करोगे जब आप, तो क्या आएगा, 23 तिया 69 और 1/3, है ना, मिनट। 23 तिया 69, 1/3 मतलब 23 सही 1/3, मतलब इतने समय में जो ड्रम भरने वाला है वो
शेष टंकी जो बची हुई है उसे क्या कर देंगे, फुल कर देगा, मतलब पूरा भर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है इसका सही। ओके, क्लियर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप ये जो क्वेश्चन हमने अभी तक समझाए हैं ये सब आपने बहुत बेहतर तरीके से समझे हैं। ये चारों क्वेश्चन अभी दोस्तों बढ़िया लेवल के क्वेश्चन हैं, अच्छे थे, टेक्निकल थे, इंपॉर्टेंट भी थे, थोड़े से टफ लेवल भी थे। ठीक है, लेकिन आपको हमने बहुत अच्छे से समझाया है और आपके समझ आ भी गए होंगे, और नहीं भी आए हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में बता देना, फिर एक्सप्लेन कर देंगे, दोबारा से बता देंगे, टेंशन तो बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिएगा जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज दोस्तों हमें ये चैप्टर फिनिश करना है और बहुत ही जल्दी बस इसको हम फिनिश करने वाले हैं। ओके, चलो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, ईजी हैं, टेक्निकल हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। ठीक है, देखिए यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है तो उसके आधा भरे होने पर कितना पानी आएगा। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, यदि किसी टैंक के 1/3 भाग भरा होने पर कितना पानी आता है 80 लीटर, इसका मतलब 1/3 किसके बराबर है 80 लीटर के। ठीक है, तो पूरा भाग निकाल लीजिए, तो 3 की इधर क्या हो जाएगी गुना। ठीक है, 3 की हो जाएगी गुना, तो 80 240 हो जाएगा। इसका मतलब टंकी पूरी भरे होने पर टंकी में कितना पानी आता है 240 लीटर। ठीक है, पूरी। लेकिन कहा है अगर टंकी आधी भरी हुई तो कितना पानी आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कर दीजिए, आधी कर दीजिए इसका, तो 240 का आधा क्या होता है 120 लीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर है 120, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है और उसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो टंकी खाली हो जाती है। तो बताइए टंकी की धारिता कितनी है। देखो, टंकी का कितना भाग भरा हुआ था 3/4, है ना, और उसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया और टंकी खाली हो गई। इसका मतलब 30 लीटर पानी निकाल कर टंकी खाली हो गई, इसका मतलब जो 30 है ना वो कितने के बराबर होगा दोस्तों 3/4 के। ठीक है, 3/4 के बराबर होगा 30। टंकी की धारिता बताएं टोटल ऐसे, तो 3 से कितनी बार 10 बार, और 10 से कितनी बार 40 बार, 10 चौका 40 लीटर। ठीक है, 10 चौका 40 लीटर, इसका मतलब उस टंकी में कितना पानी आता है 40 लीटर। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही। क्लियर है ना, देख लो बहुत इजी क्वेश्चन, मैंने बोला था नहीं आपसे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी से भरी 12 बाल्टियों से एक टंकी भरी जा सकती है। ठीक है, एक टंकी है वो एक बाल्टी से भरी जा सकती है ना, और कितनी बाल्टी पानी डालना पड़ेगा उसमें 12 बाल्टी, जबकि एक बाल्टी में कितना पानी आता है 13.5 लीटर। ठीक है, कोई टंकी है, जब उसमें किसी बाल्टी से भरते हैं उसे, ठीक है, उसमें जब 20 बाल्टी पानी डालते हैं तब जाके वो पूरी भरती है, सॉरी 12 बाल्टी, है ना, और एक बाल्टी में कितना लीटर पानी है 13.5 लीटर, तो 12 बाल्टी में कितना पानी होगा 12 गुना 13.5। ठीक है, ये टोटल पानी है ना, टोटल पानी क्या हो जाएगा 12 गुना 13.5। ठीक है, ये टोटल पानी हो गया है 12 गुना 13.5। अब पता है क्वेश्चन में क्या कहा है कि इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टी भर सकती हैं। ठीक है, इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली, अभी टंकी की कैपेसिटी है दोस्तों, टंकी में टोटल इतना पानी आता है। ठीक है, अब क्या कहा है क्वेश्चन में कि अगर इसे उस बाल्टी से भरें जिस बाल्टी में 9 लीटर पानी आता है तो कितनी बाल्टियों की आवश्यकता होगी। तो आपको 9 से क्या देना होगा, यहाँ भाग देना होगा दोस्तों। ठीक है, 9 से क्या देना भाग, तो पॉइंट ख़त्म करके क्या आ गया 10, 9 से काटिए, है ना, तो 9 से कितनी बार 9 एकम 9 और 9 पंजे क्या हो गया है 45। ठीक है, 2 से काटिए, 2 से कितनी बार 6 बार, और 2 से कितनी बार 5 बार, 5 से काटिए 5 से 3 बार। ठीक है, और 6 क्या हो जाएगा 18। ठीक है, 6 गुना 3 क्या आ गया है 18 लीटर। ठीक है ना, तो 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टी चाहिएगी दोस्तों 18 बाल्टी, और टंकी पूरी भर जाएगी। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं और समझ में आ गए होंगे क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है,
चलिए बस दोस्तों एक दो क्वेश्चन और देखने हैं हमें, वो लास्ट क्वेश्चन होंगे, फिर हमारा चैप्टर ये क्या हो जाएगा, फिनिश। ओके, तो देखना क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने प्रेजेंट है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन अच्छे प्रश्न है बहुत, ठीक है। और यही दोनों क्वेश्चन दोस्तों इस चैप्टर के अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। ओके, तो दोनों क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, बेशक आप लगा लीजिए इन पर इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये भी अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। दोनों लॉजिकल क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है। तो समझिए इन्हें ध्यान से और आप भी कोशिश करिएगा करने की। देखो क्या क्वेश्चन है, डी व्यास वाले एक पाइप द्वारा कोई पानी की टंकी 40 मिनट में खाली की जा सकती है, तो 2D व्यास वाले पाइप को उसे खाली करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ आप मेरी बात सुनना है कि यहाँ एक ट्रिक है, यहाँ एक फॉर्मूला है, ठीक है। क्या, अगर कोई पानी की टंकी है और कोई पाइप है, ठीक है, कोई पाइप है और वो पाइप किसी पानी की टंकी को कुछ समय में भर रहा है, ठीक है, और उस पाइप की रेडियस भी पता है ना, और इसी प्रकार दूसरा पाइप ऐसे, तो पता है क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों उनका, हमें क्या बताया, उसे खाली करने में कितना समय लगेगा ये बताना है। जो वो होता है हमारा वो होता है हमारा T1/T2 इक्वल्स टू R2/R1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी होती है दोस्तों ट्रिक या फॉर्मूला, कुछ भी कह दीजिए आप इसे, है ना। अगर टाइम भी पता हो, है ना, और त्रिज्याएं भी पता हो, तो फिर उन दोनों में रिलेशन ये होता है, T1/T2 बराबर क्या होता है, R2/R1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो देखो कुछ नहीं करना, वैल्यू रखनी है। T1 क्या है दोस्तों, हमें देखो डी व्यास वाले एक, है ना, कितना 40 मिनट, तो इसके लिए T1 का काम करेगा 40 बटे खाली से कितना समय लगेगा, इसका मतलब T2 हमें बताना है ना। अब R2/R1 है, ठीक है, R2/R1, R2 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, क्या कहा है, देखो डी व्यास वाले यहाँ की जो त्रिज्या होगी, आपको पता है कि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की क्या होती है, आधी, ठीक है। तो R1 क्या होगा, D/2 बटे, है ना, R1 कितना है 2D व्यास वाले, ठीक है। ये R1 होगा, अब ये R2 है, ये तो 2D का हाफ क्या होता है, D, 2D का हाफ, और इसका क्या करना है, स्क्वायर, ठीक है। ये टाइम है, ये T1 है, ये T2 है, ये R2 है, ये R1 है ना। गलत कर दिया है दोस्तों, ठीक है, ऊपर ये आएगा नीचे ये आएगा, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला क्या है, T1/T2 बराबर R2/R1 का होल स्क्वायर, और जो R2 है दोस्तों हमारी ये है 2D का हाफ, है ना, 2D का हाफ, और वो क्या है, D का हाफ, है ना, ये ओके। तो T1 क्या है 40, T2 हमें निकालना है, और जो R2 है वो क्या है, ये डायमीटर, इसका हाफ कर देना है 2D का हाफ, ये R2 है, और R1 क्या होगी, D का हाफ, ये, ठीक है। अब कैलकुलेशन करनी है हमको, करिए, 2 से 2 कैंसिल, D से D कैंसिल, ठीक है। 40/T2 इक्वल टू 2 बचा, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और 4 से कितनी बार जाएगा, 10 बार, तो T की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 10 मिनट, ठीक है। T की वैल्यू क्या आ गई, 10 मिनट, तो इसका मतलब जो ये बोल रहा है उसमें 10 मिनट बाद इनका काम हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट। क्लियर, समझ आ गया ना, बस इस फॉर्मूले को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखना, पाइपों की त्रिज्या के वर्ग के अनुसार, नोट जरूर कर लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। पाइपों की त्रिज्या के वर्ग के अनुसार पाइपों में पानी के प्रवाह की दर का अनुपात प्रतिलोमित बदलता है, तो 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले
दो पाइपों में पानी के प्रवाह का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ भी दोस्तों वही सिस्टम है, पानी के प्रवाह का अनुपात, पानी के प्रवाह का जो अनुपात है ना, वो क्या है, 2 ठीक है। तो प्रवाह की दर बतानी है हमें, प्रवाह की दर क्या होगी। ठीक है, प्रवाह की दर का फॉर्मूला दोस्तों ये होता है प्रवाह का अनुपात, प्रवाह का अनुपात, इसका भी फॉर्मूला होता है दोस्तों R2/R1 का होल स्क्वायर, R2/R1 का होल स्क्वायर। ओके, R2 कितना है दोस्तों हमारा, ये व्यास हैं दोनों, ये व्यास हैं, ये D1 है और ये D2 है। ठीक है, व्यास वाले, तो व्यास D2 ये 4 है, 4 का आधा त्रिज्या, त्रिज्या क्या हो जाएगी 2, तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और 2 का आधा 1, ये R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और दोनों का क्या करना है हमें, स्क्वायर, है ना। क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, रेशो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4:1। ठीक है, प्रवाह की जो दर है उनका अनुपात क्या होगा, 4:1 का अनुपात होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूले याद रख लेना, ये वाला फॉर्मूला भी और वो वाला भी, प्रवाह की जो दर है उसका अनुपात, ठीक है, सेम होता है। क्लियर, तो वो ऑप्शन क्या कर दें दोस्तों, डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों अब ये दोनों क्वेश्चन भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, और जैसा कि हमने आपको अभी बताया था कि ये हमारे इस चैप्टर के अंतिम क्वेश्चन थे, है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो आज की हमारी क्लास हुई है उसको आपने बहुत अच्छे से समझा है, क्वेश्चन नोट किए हैं। ठीक है, और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, तो दोस्तों आज की अपनी हम इस क्लास को बस यहीं विराम देते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर भी फिनिश हो चुका है, और अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।